अगर हम गलत बोले तो हमको भी टोक सकते हो। यहाँ पे एकदम फ्री क्लासेस है ना। हमसे गलती हो तो आप बोल सकते हो, फ्री क्लासेस। कुछ भी आप सूचन दे सकते हो हमको भी कि आपसे ये गलती हो रही है। क्यों? हम कुछ नया सीख के जाएंगे। हो सकता है हमसे भी आप ज्ञानी हो, गुणी हो, भगत हो, बाबा के प्यारे हो, मेरे मुरली वाले के प्यारे हो, है ना। तो भगवान के पास जाने के बाद हम क्या मांगेंगे? एक तो जिसका बेटी होती है तो बोलते हैं हमारी बेटी का ब्याह हो जाए, बढ़िया से बढ़िया दामाद जी मिल जाए, लड़का मिल जाए। और बेटा हो तो बोलते हैं बेटा स्थिर हो जाए, सेटिंग हो जाए उसका, है ना, सेट हो जाए बेटा। मांगते हैं ना, यही सब मांगते हैं ना भगवान। नौकरी धंधा, बिजनेस, ये वो, फलना ठिकना लुकना, यही सब मांगते फिरते हैं। अब किसी ने मांगा कि सद्बुद्धि देना भगवान, मांगा। कल से मांगिएगा, कल से नहीं, आज से मांगिए, अभी से मांगिए। क्या मांगना है? सद्बुद्धि दीजिए भगवान। और उससे आगे एक बात बोलिए कि मेरा हाथ पकड़ के रखिए, है ना। जब आप में सद्बुद्धि होगी, हमारे में सद्बुद्धि होगी, तो कोई गलत काम नहीं होगा, कोई गलत सोच नहीं होगी, कोई गलत इच्छाएं नहीं होगी, है ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने अपने मात पिता की जय। जब जब जयकारा लगाए ना, सभी को हाथ ऊपर करना है, सभी को। और कृष्ण कन्हैया के लिए नहीं, अपने अपने माँ बाप के लिए तो सही, है ना, जिन्होंने कष्ट झेल कर इतना बड़ा किया, है ना। तो देखिए भगवान ने कहा है भागवत जी में कि जहां पे कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, नाम स्मरण होता है मेरा, वहां मैं स्वयं अपने भक्त जनों के साथ, कहा है क्या, अपने भक्त जनों के साथ, सभी तीर्थों के साथ, तीर्थ है ना, तीर्थों में क्या आता है? गंगा जी, यमुना जी, द्वारिका, हरिद्वार, गोकुल, मथुरा, डाकोर जी। हमारा मैका डाकोर जी है, इसलिए हमें ज्यादा आनंद आता है उनका नाम लेने में। और जब भी उनका नाम आता है तो खुशी इतनी हो जाती है कि मानो नहीं। आप कौन गया है? डाकोर जी गए हैं, है ना। जब डाकोर जी जाइए ना आप, तो वहां पे 10 रुपए का मिलता है मक्खन और मिश्री, अवश्य चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है उससे। खाली 10 रुपए का मक्खन मिश्री से, ये उनका रहस्य है रणछोड़ जी का। खाली उतना ही चढ़ा दीजिए भगवान को, उतने में ही खुश है बाल गोपाल। तो भगवान ने ये वचन दिया है कि जहां मेरा कीर्तन होता है, जहां मेरी कथा होती है, जहां मेरा नाम स्मरण होता है, जहां भागवत जी विराजमान होती है ना, वहां सभी तीर्थों के साथ हम हाजिर रहते हैं। उससे भी ज्यादा बोले हैं, जो भी पावन स्थल है, जैसे तीर्थ नहीं है, जैसे यहाँ पे हम सर्वेश्वर धाम में बैठे हैं, ये पावन धाम है हमारे, तो सभी पावन धाम वहां पे विराजमान होते हैं। कहाँ? जहाँ पे भागवत जी होती है, जहाँ पे नाम स्मरण होता है भगवान का, जहाँ पे कीर्तन होता है गोविंद का। उससे बढ़कर भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों के साथ जाता हूं। उससे बढ़कर के कहा है भगवान ने, क्या कहा है? मैं अपने पार्षदों के साथ, पार्षद यानी पीए, जो भी पीए रहते हैं ना, सब बड़े बड़े साहेबों के, है ना, ऑफिस में पीए रहते हैं, सेक्रेटरी रहती है, पर्सनल सेक्रेटरी रहती है ना, वैसे उनके पार्षद रहते हैं भगवान के। वो पार्षदों के साथ, जैसे प्रहलाद जी हो गए, ध्रुव जी हो गए, नरसिंह मेहता हो गए, और अपनी मीराबाई हो गई, है ना, जैसे आलू सिंह जी महाराज हो गए, ऐसे अपने पार्षदों के साथ भगवान वहां विराजमान होते हैं। और विराजमान होने के बाद ऐसे ही नहीं विराजते हैं, विराजते हैं उसके बाद आशीर्वाद देते हैं सभी को जो वहां बैठे हैं प्रसन्न चित्त से।
जो बैठे हैं प्रसन्न चित्त से, है ना। भगवान ने कहा है मैं वहां जाता हूं जहां भागवत होती है, वैसे जाता हूं। कैसे? जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है ना। अगर गाय को कहीं लेके जाना हो ना, तो गैया को ऐसे माँ को लेके जाओ, धागा बांध के, डोरी बांध के, रस्सी बांध के, तो वो ऐसे नहीं आएगी शायद, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। हमने देखा है, जो गांव के होंगे उन्होंने देखा होगा। हमने बहुत गैया चराई है हमारे घर पे, हमारे घर पे बहुत गैया थी। तो रस्सी से खींच के जाओगे ना आप, तो गाय नहीं जाएगी, माँ नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसका बछड़ा आगे लेके चले जाओगे ना, तो वो पीछे पीछे कहीं भी चली आएगी, है ना। वैसे भगवान ने कहा है कि जैसे गाय अपने बछड़े के प्यार में पीछे पीछे चली जाती है ना, वैसे मैं, भागवत कीर्तन होता है और मेरे भक्त जहां प्रसन्न चित्त से मेरा नाम स्मरण करते हैं, भागवत जी का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं ना, मुझे याद करते हैं ना सच्चे मन से, वहां मैं चला जाता हूं उनको आशीर्वाद देने। और हम तो यही कहते हैं कि सब दिन भगवान ऐसे ही रहते हैं।